विजयदशमी संपन्न हो गई और नवरात्र की भी पूरी तरह से हो चुकी है और झारखंड की सियासत में कभी भी चुनावों की तारीख आ सकती है। नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं काशिम मलिक। हम बात करने वाले हैं महागठबंधन की, हम बात करने वाले हैं इंडिया अलायंस की, हम बात करने वाले हैं सीटों के बंटवारे को लेकर और किसकी बड़े भाई की भूमिका है, किसके सीटों की कटाई होगी और किनसे क्या उम्मीदें की जा रही हैं, इस बार कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि पिछले बार के अगर चुनाव को देखा जाए तो महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस एक साथ थी, लेकिन इस बार वाम दलों को भी वो जगह दी जा रही है। तो तय है कि वाम दलों को जब जगह दी जा रही है गठबंधन में तो तय है कि उनको सीटें भी मिलेंगी। इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष जी के साथ। आशुतोष जी, झारखंड की सियासत में रोज कोई ना कोई नई खबर आ रही है। कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन की राजनीति जिस तरह से चल रही है, सीटों का बंटवारा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जाकर राहुल गांधी और खड़गे से भी मिले। तो क्या अब सीटें का मामला पूरी तरह से तय हो गया है और वाम दलों को कितनी सीटें किनके खाते से मिलेंगी ये भी क्लियर हो गया है? देखिए, कल अहम बैठक जेएमएम की बुलाई गई है। उसमें चुनाव को लेकर ही सीटवार समीक्षा होगी कहा जा रहा है। और उसके बाद तब तीनों दल जो फिलहाल 2019 में साथ थे महागठबंधन में, जो इंडिया अलायंस बन चुका है, यानी कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी, ये सब लोग मिल बैठकर तय करेंगे कि किसको कितनी सीटें इस बार दी जाए। मोटिव जो है, मुख्य जो एजेंडा है या सोच है कि इस बार उन्हीं को टिकट मिलेगा जो जिताऊ होंगे, यानी जीत की जो गारंटी सबसे मजबूत तौर पर रखेगा उसको वो सीट दी जाएगी। पिछली बार की तरह बिल्कुल भी नहीं कि सिर्फ आपको 31 सीट मिल गई, जैसे कांग्रेस को पिछली बार 31 सीट मिली थी, जेएमएम को 43 और 7 सीट मिली थी आरजेडी को। तो ऐसे नहीं है कि आपको सीटें दे दी गई और आपके पास उम्मीदवार तक नहीं है और आप जब चुनाव में जाते हैं तो हार जाते हैं या कम वोट लाते हैं या तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पर चले जाते हैं। इस बार वैसा नहीं होने जा रहा है। इस बार इन तीन दलों के अलावा वाम दल की भी एंट्री होने जा रही है गठबंधन में। और 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी एक सीट महागठबंधन में इंडिया अलायंस के तहत दी गई थी। राजकुमार यादव चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि हार गए थे वो। तो उसी तरीके से इस बार वाम दल को कम से कम 4 सीट हमारे जहन में जो नज़र आ रही है, वो 4 सीट तो मिलनी तय है। उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं नज़र आ रहा है। और सबसे ज़्यादा कटौती होने की जो बात कही जा रही है, वो भी तय हमको जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, वो कांग्रेस के खाते से सबसे ज़्यादा सीट निकलने जा रही है। यानी कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिलने जा रही जितनी सीटें 2019 में मिली थी, जो इन्फॉर्मेशन अभी तक का है। आरजेडी की सीटों से भी कटौती हो सकती है, ऐसी सूचना मिल रही है। हालांकि कांग्रेस भी पिछली बार की तुलना में ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रही है और आरजेडी भी पिछली बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा सीटों की मांग कर रहा है। सबकी सीटों, मतलब जो जिस जहां से चुनाव लड़े थे, ऐसी सीटों पर भी एक एक सीट पर मंथन चल रहा है। जहां पर जैसे जेएमएम के खाते में वो सीट गई, लेकिन वहां परफॉर्मेंस जेएमएम का बुरा रहा, तो वो सीट हो सकता है कि कांग्रेस के खाते में चली जाए या हो सकता है कि वाम दल के खाते में चली जाए। वैसे ही आरजेडी की सीट, जहां पर आरजेडी का परफॉर्मेंस कमज़ोर रहा था, तो वो सीट हो सकता है कि कुछ कांग्रेस के खाते में आ जाए, कुछ जेएमएम के खाते में आ जाए। जेएमएम जहां कमज़ोर पड़ा था, हो सकता है कि वो सीट वाम दल के खाते में जाए, आरजेडी के खाते में जाए और कांग्रेस के खाते में जाए। लेकिन इतना तय है कि जेएमएम पिछली बार जो 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार उससे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा। ये अंदर खाने जो चर्चा चल रही है, ये भी तय माना जा रहा है कि कांग्रेस 31 सीट से नीचे आ सकती है और आरजेडी की सीटों में भी कटौती हो सकती है। तो आज हम 4 सीटों का लेखा जोखा लेकर बैठे हैं आपके सामने में। जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो 4 सीटें वाम दल के खाते में जाती हुई दिख रही है। उनमें से पिछली बार 3 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ा था और 1 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। 4 सीट कौन कौन है? तो एक सिंदरी है, धनवार है जहाँ से बाबूलाल मरांडी जीते हैं, एक बगोदर है और एक निरसा है। इन 4 सीटों पर 2019 का परफॉर्मेंस क्या था वो हम बताने जा रहे हैं और क्यों जेएमएम इन सीटों को वाम दल के हवाले कर सकता है। कांग्रेस से भी वो सीट लेकर के एक सीट वाम दल को दी जा सकती है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो 2019 का जो परफॉर्मेंस था, बगोदर से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये सीट कांग्रेस के खाते में थी पिछली बार। वहाँ पर सीपीआईएम लिबरेशन के विनोद सिंह चुनाव जीते थे। इनको वोट मिला था 98,201 और बीजेपी के नागेंद्र महतो यहाँ से दूसरे नंबर पर रहे थे। इनको वोट मिला था 83,666।
जबकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, महागठबंधन ने कांग्रेस को वो सीट मिली थी, वासुदेव प्रसाद वर्मा, इनको 8वां नंबर मिला था, 8 नंबर पे आ गए थे और 2049 वोट इनको मिला था। जबकि नोटा 5वें रैंक पर रहा था, 3953 वोट मिला था नोटा को। यानी कि सबसे पुअर परफॉर्मेंस इस सीट पर कांग्रेस का रहा है पिछली बार। इसीलिए, और चूंकि वो सिटिंग सीट भी है, CPI ML लिबरेशन के विनोद सिंह हैं वहाँ पर, तो वो सीट मतलब गठबंधन के तहत विनोद सिंह को मिलती हुई दिख रही है। दूसरी सीट है निरसा। 2019 में यहाँ पर अपर्णा सेन गुप्ता जीती थी। बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 89,082 वोट इनको मिला था। अरूप चटर्जी हैं माको के MCO के, उनको 63,624 वोट मिला था। यहाँ पर JMM चुनाव लड़ा था, JMM के खाते में सीट गई थी। अशोक मंडल ने चुनाव लड़ा था, 47,168 वोट यहाँ पर JMM को मिला था। ठीक ठाक वोट मिला है, लेकिन चूंकि अरूप चटर्जी 2014 में भी और 2009 में भी जीत चुके हैं और हर चुनाव में ये जीतते हैं या हारते हैं, मतलब मुख्य मुकाबले में रहते हैं। पिछली बार भी मुकाबले में रहे थे अपर्णा सेन गुप्ता से, इसीलिए ये सीट JMM गठबंधन के तहत विनोद सिंह को दे सकता है, ऐसी सूचना मिल रही है। इसके अलावा धनवार की बात करें, जहां से बाबूलाल मरांडी चुनाव जीते हैं, अभी फिलहाल बीजेपी में जरूर है, क्योंकि पिछली बार पार्टी का विलय कर लिया था, लेकिन जब वो चुनाव जीते थे 2019 में, तब उनकी पार्टी का नाम JVM था, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक। उस समय उनको वोट मिला था 52,352 वोट मिला था। जबकि लक्ष्मण सिंह जो बीजेपी के हैं, इनको वोट मिला था 34,802, ये दूसरे नंबर पर रहे थे लक्ष्मण सिंह। और यहाँ से राजकुमार यादव जो CPI ML लिबरेशन के हैं, 32,245 वोट मिला था। और निजामुद्दीन अंसारी JMM के हैं, इनको 14,432 वोट मिला था। यानी JMM यहाँ पे 6ठे नंबर पे रहा था। और जो राजकुमार यादव हैं, ये 2014 में बाबूलाल मरांडी को हरा भी चुके हैं। यानी जब बीजेपी की लहर थी, जब बीजेपी की अपने बूते सरकार बनी थी, रघुवर दास, हालांकि गठबंधन आंसू से भी था, उस समय ये बाबूलाल मरांडी जैसे दिग्गज को, पूर्व मुख्यमंत्री को हरा चुके हैं। और हर मुकाबले में ये, मतलब मुझे लगता है कि झारखंड गठन जब से हुआ है तब से तो लगातार ये चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में जीत भी चुके हैं, 2019 में परफॉर्मेंस थोड़ा पुअर रहा था, तीसरे नंबर पर थे वो, लेकिन हर बार दूसरे नंबर के आसपास ये रहते हैं। तो इस नाते JMM ये सीट की भी कुर्बानी दे सकती है और राजकुमार यादव को ये सीट दे। राजकुमार यादव ने चुनाव भी लड़ा है लोकसभा का, हार गए थे वो, तो ये सीट भी जा सकती है वाम दल के हिस्से में। इसके अलावा सिंदरी सीट है, इंद्रजीत महतो बीजेपी के विधायक हैं, 2019 में चुनाव जीते थे, उसके बाद से ही लगातार कोमा में हैं। तो बीजेपी भी वहाँ उम्मीदवार बदलने वाली है, कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती है, चूँकि वो अभी तक बीमार पड़े हुए हैं। यहाँ पर एक आनंद महतो हैं MCO के, माको के, 72,714 वोट लाया था इन्होंने, दूसरे नंबर पर रहे थे। और बीजेपी के इंद्रजीत महतो 80,967 वोट से चुनाव जीते, इतना वोट ला करके चुनाव जीते थे। और फूलचंद मंडल जो JMM के थे, उनको 33,583 वोट इनको मिला था। आनंद महतो जो हैं, हर चुनाव यानी 2005 से ही कहा जाए, उससे पहले से भी ये चुनाव लड़ते रहे हैं और हर बार दूसरे नंबर पर रहते हैं, कम वोटों के अंतर से चुनाव हार जाते हैं। हालांकि अब उनकी हालत नहीं है चुनाव लड़ने की, तबीयत नासाज हो चुकी है, तो कहा जा रहा है कि उनके पुत्र चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सीट भी JMM वाम दल को दे सकता है, ऐसी सूचना मिल रही है। चूँकि आनंद महतो वहाँ पर मजबूत उम्मीदवार के तौर पर रहे हैं, आनंद महतो का जनाधार है और JMM ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी वहाँ पर नहीं किया था। तो ये चारों सीट जो है ना, अगर थोड़ा सा महागठबंधन अलायंस जोर लगा दे तो चारों की चारों सीट जीता जा सकता है, ऐसा हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन या JMM को लगता है। तो इस बार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सीट का बंटवारा अच्छे तरीके से हो और पिछली बार की तरह इस बार भी महागठबंधन की या इंडिया अलायंस की सरकार बने, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने और हेमंत सोरेन के नाम पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी, चाहे सीटों की कुर्बानी देनी क्यों न पड़े, लेकिन जिताऊ उम्मीदवार जो हो उस पर, यानी कोशिश है कि जो बीजेपी से इतर जो वोट है वो बट न पाए, वो एकजुट होकर के
या तो बीजेपी को दे, नहीं तो बीजेपी से इतर जो गठबंधन है उसको दे। तो ये कोशिश है और इसी कोशिश के तहत इन 4 सीटों का फिलहाल हमने लेखा जोखा निकाला है कि ये 4 सीट वाम दल के खाते में जा सकती है। उनमें से 3 सीट पिछली बार जेएमएम के खाते में थी, 1 सीट कांग्रेस के खाते में थी। तीनों सीट पर उठा के देखा जाए तो जेएमएम का परफॉर्मेंस कांग्रेस के मुकाबले फार बेटर था। ऐसी कई और सीटें हैं जो जहां पर कांग्रेस का परफॉर्मेंस बुरा रहा है, वैसी सीटों को भी हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि वो सीटें भी किसके हिस्से में क्यों जा सकती है। राष्ट्रीय जनता दल का भी ये है, बगोदर में राष्ट्रीय यहाँ बरकट्ठा में जहाँ से अमित यादव जीते हुए हैं, वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल का परफॉर्मेंस बेहद बुरा मतलब खराब रहा है। वो सीटें ज़रूर आरजेडी के खाते से निकल सकती है, ऐसी है। वैसी कई सीटें हैं जिसका हम लोग सिलसिलेवार तरीके से रिसर्च करके उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। फिलहाल ये 4 सीटें हैं जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। एक सवाल बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहूँगा कि क्या सिर्फ महागठबंधन धर्म इस बार नहीं निभाया जाएगा, विनिंग कैंडिडेट्स पर दांव लगाए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यही सोच ही है, यही कोशिश ही है। और अब तो खुल करके लोग बोलने भी लगे हैं जो नेता हैं महागठबंधन की, कि सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके खाते में इतनी सीट चली गई तो हम आपको दे दिए उम्मीदवार। पिछली बार ऐसी स्थिति थी कि कांग्रेस को कई ऐसी सीट थी जहां पर उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे थे। जिताऊ उम्मीदवार की बात मैं कर रहा हूं। नतीजा हुआ कि परफॉर्मेंस खराब रहा। 31 में से 16 सीट जीत पाई कांग्रेस। आरजेडी के साथ भी वही हाल था, 7 में से महज 1 सीट जीत पाया आरजेडी। जेएमएम का परफॉर्मेंस ठीक था, 43 में से 30 सीटें जेएमएम ने लाया है। तो इस नाते जेएमएम का दावा भी बनता है कि और सीटों पर चुनाव लड़े वो, और वहाँ पर बड़े भाई की भूमिका में भी जेएमएम है। और चुनाव भी हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द ही लड़ा जा रहा है, हेमंत सोरेन के नाम पर ही। जेल प्रकरण के बाद से जिस तरीके से कल्पना सोरेन उभरी हैं, या फिर जेएमएम या हेमंत सोरेन के लिए जो सहानुभूति की बात कही जा रही है, सब कुछ फैक्टर वहाँ पर जेएमएम ही है। तो कांग्रेस को भी इस बात का बखूबी अंदाजा है और आरजेडी को भी पता है कि बिना जेएमएम को साधे हुए, बिना जेएमएम के साथ चले हुए वहाँ पर इनकी नैया पार नहीं होने वाली। और जेएमएम को भी इस बात का बखूबी पता है। यही वजह है कि जेएमएम इस बार ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रहा है, और चुनाव लड़े भी तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। स्ट्राइक रेट के हिसाब से भी देखा जाए तो गठबंधन में सबसे मजबूत परफॉर्मेंस जो आखिरी चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें जेएमएम की रही थी। 43 में से 30 सीटें जीती थी, जबकि आरजेडी सिर्फ 7 में से 1 जीत पाई थी और वहां 16 में से 7 सीटें कांग्रेस को मिल पाई थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर यह है कि एक तरह से गठबंधन धर्म तो निभाया ही जा रहा है, लेकिन विनिंग कैंडिडेट यानी जिताऊ उम्मीदवार इस बार पहली पसंद होंगे महागठबंधन या इंडिया अलायंस की। हमारे साथ खबरों में जुड़े रहने के लिए नमस्कार।